भूतिया कॉलेज की एक डरावनी और सच्ची घटना। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। हर शहर में एक स्थान ऐसा होता है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। ऐसा ही एक स्थान है भूतिया कॉलेज, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है। इस कॉलेज के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना कई साल पहले की है। तब कॉलेज का नया भवन बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ ही महीनों में वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने सुना कि भवन के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई थी। उनकी मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और कुछ लोगों का कहना था कि इन मौतों के पीछे किसी आत्मा का हाथ था। एक दिन कॉलेज के नए भवन में एक महिला प्रोफेसर डॉक्टर रिया शर्मा अपनी लेक्चर की तैयारी कर रही थी। यह महिला कॉलेज की एक समर्पित शिक्षिका थी और उनकी काम में गहरी रुचि थी, लेकिन उस दिन वह कुछ अजीब महसूस कर रही थी। रात के वक्त जब सब लोग घर चले गए तो डॉक्टर रिया अकेली थी। अपने कार्यालय में काम कर रही थी। अचानक कार्यालय की लाइटें मुंह की ओर झपकने लगी और एक ठंडी हवा चलने लगी। डॉक्टर रिया ने सोचा कि यह शायद लाइट की वायरिंग में कुछ समस्या है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उनके सामने एक पुराना तस्वीर गिर गया और तस्वीर में दिख रही महिला की आंखें जैसे सीधे उनकी ओर देख रही थी। वह तस्वीर एक महिला की थी जो कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल थी और उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। डॉक्टर रिया ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और ताला लग गया। डॉक्टर रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी गूंजती आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई ज़ोर से चीख रहा हो। उनकी आंखें अचानक एक काले धुंधले साए पर पड़ी जो कमरे के एक कोने में खड़ा था। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। डॉक्टर रिया का मन घबराहट और डर से भर गया। उन्होंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें थम गई। फिर अचानक कमरे की लाइटें फिर से जल उठी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। डॉक्टर रिया तेजी से बाहर निकली और उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी अकेले रात में कॉलेज में रुकने का साहस नहीं किया। अगले दिन उन्होंने घटना के बारे में कॉलेज प्रशासन को बताया। प्रशासन ने जांच की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। लेकिन तब से कॉलेज के उस भवन में रात को कोई भी अकेला नहीं रहता। इस घटना के बाद से भूतिया कॉलेज की भयानक कहानियाँ और भी बढ़ गई। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय कॉलेज के उस पुराने भवन में एक महिला की आत्मा भटकती रहती है और उनके आसपास की ठंडी हवा और अजीब घटनाएं इसे साबित करती है।